तो रिवायत में है कि एक मर्तबा देखा, मालूम है हज़रत अबू तालिब की कैफियत क्या होती थी? रातों में उठ उठ के देखते थे मेरे मोहम्मद पे को कोई गज़ंद तो नहीं पहुंची। रातों को उठ उठ के देखते थे मेरा पैगंबर, मेरा मोहम्मद, मेरा भतीजा, मेरा लाल महफूज तो है। एक मर्तबा उठ के देखा बिस्तर खाली। परेशान हुए और कुछ देर तक परेशान रहे। फिर फ़ौरन तमाम बनु हाशिम को जगाया, उठो मोहम्मद नहीं नज़र आ रहे, उठो मोहम्मद नहीं नज़र आ रहे। उसके बाद सबको कहा कि जितने कुफ़ार कुरैश हैं बड़े बड़े जो मेरे भतीजे के दुश्मन हैं, सबके दरवाजे पर असलहे से लैस होकर जाके खड़े हो जाओ। क्या शजाअत है अबू तालिब की। तारीख़ इब्न वादह याकूबी उठा के देखें, तारीख़ का वाक़या है का सबके दरवाज़ों पर जाके खड़े हो जाओ और मैं ढूंढता हूं, अगर मेरा भतीजा न मिला तो एक भी जिंदा न बचे। किस तरह अबू तालिब ने हिफाजत की है, किस तरह हिफाजत की है। और उसके बाद जनाब अब्बास से कहा जाओ तलाश करो। मकाम ज़ी तवा तक गए, मकाम ज़ी तवा तक जाकर पूछा, पुकारते थे या मोहम्मद, या अबुल कासिम, या मोहम्मद, आईनी आईना अंत आईनी, मेरे नूरे नजर कहाँ हो। मकाम ज़ी तवा पर बुराक से उतरे, चचा मैं हूं। कलेजे से लगा लिया, लाए हजरत अबू तालिब के पास। कहा बेटा कहाँ थे? कहा मैं बैतुल मुक़द्दस गया था। चचा मैं मेहराज पर गया था। सुकून पैदा हुआ, इत्मीनान पैदा हुआ। और उसके बाद कहा सबको बुला लो। और भतीजे से मालूम है क्या कहा? ए बेटा तुम बैतुल मुक़द्दस गए थे, अपनी जबान से ये वाक़या न सुनाना, कहीं ये काफिर तुम्हें झूठा ना कहे। तुम न सुनाना, मैं सुनाऊंगा इन्हें कि आज रात मेरा बेटा मेराज पर गया था। आज तक ज़हन मुस्लिम मेहराज में शक करता है। अबू तालिब ने सुनते ही ये नहीं पूछा बेटा तुम्हें क्या हो गया है, क्या कह रहे हो, कहाँ बैतुल मुक़द्दस, कहाँ मक्का। नहीं, अबू तालिब सिर्फ ज़ाते पैगंबर का मुहाफिज नहीं है, सदाकत पैगंबर का मुहाफिज। कहा बेटा तुम ना बयान करना, मैं बयान करूंगा। और उसके बाद जब सुबह नमूदार हुई, सबको जमा किया, सबको बुलाया और कहा, ऐलान किया। सब सो रहे थे बेखबर ना। अबू तालिब की शजाअत देखो, जुर्रत देखो, हिम्मत देखो, हौसला देखो, बुलंदी देखो, वकार देखो, हैबत देखो, दबदबा देखो। बड़े बड़े सूरमाओं को सब जब जमा हो गए, कहा तुम्हें मालूम है आज रात क्या हुआ? आज मेरा बेटा मेरी निगाहों से ओझल हो गया था। देखिए कहने के तरीक़े होते हैं, सलीक़े होते हैं, पैगाम देने का तरीक़ा होता है। यानी फरमा रहे थे, बार बार होता था ना ये मुतालिबा कि मोहम्मद को हमारे हवाले कर दीजिए, हमारे किसी भी हसीन से हसीन तर, कवि से कवि तर, लायक से लायक तर जवान को कहिए हम आपके सुपुर्द कर देंगे, मोहम्मद को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। और अबू तालिब कहते थे तुम क्या करोगे? कहा हम कत्ल करेंगे। कहा हम तुम्हारे बेटे को लेके पालें और तुम हमारे बेटे को लेके कत्ल करो। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा इंसाफ है? अब इंतहा तक बात पहुंची और अबू तालिब समझाना चाहते हैं कि देखो मेरी जुर्रत कितनी है, मेरी शजाअत कितनी है, मेरी शहामत कितनी है, मेरा हौसला नुसरत पैगंबर के लिए क्या है। का आज रात मेरा बेटा आंखों से थोड़ी देर के लिए ओझल हो गया,
तुम्हें खबर है क्या हुआ? मैंने अपने जवानों को तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा कर दिया था। अगर मेरा बेटा न मिलता तो आज तुम जिंदा सलामत उठते नहीं। इस जिक्र के बगैर मेराज का तस्करा पूरा हो सकता है? अब जो कहते हैं कि मेराज जिस्मानी नहीं थी, उनके लिए ये रिवायत जरूरी है। अगर जिस्म गायब नहीं हुआ था तो अबू तालिब परेशान क्यों हो गए? उसके बाद कहा फिर मेरा बेटा मिल गया। और मालूम है कहाँ गया था? मेराज पर गया था। इसके रब ने इसे बुलाया था, बैतुल मुक़द्दस तक गया, मेराज तक गया और वापस आया। और सब सुन रहे हैं, किसी में हिम्मत नहीं है जो अबू तालिब को झूठा कहे। मुस्तफ़ा को नऊज़ बिल्लाह झूठा कहना तो दूर की बात है, किसी में हिम्मत नहीं है जो अबू तालिब की शान में गुस्ताखी करे। सब सर झुका के सुनते रहे। पहला मसदर मेराज का कुरान, पहला रावी मेराज का खुदा, दूसरा रावी मेराज का अबू तालिब। इल्म रिजाल मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक अबू तालिब का तज़किरा ना हो जाए। सलावत पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद।